उम्मीदवार है उसकी जांच होगी और इससे हमारे प्रोविंशियल श्रद्धेय फादर अजीत कुमार खेस पुरोहित उम्मीदवार को आगे बढ़ने और उनको बुलाते हैं सामने। पुरोहित अभिषेक की उम्मीदवार उपयाजक सिमोन होरो आगे बढ़े। मैं प्रस्तुत हूँ। हम गायक मंडली से आग्रह करेंगे समाज सेवा और कलेक्सिया सेवा में विषम और फोरेंसिक बरंग की ना धीरे अलिया होन की नहीं जिमा जाइए
Kalesia nutumte aben soben aben baran hingga rapu इनके पूरा की धन्यवाद अपाउका परमेश्वर धीरे अबेन अबेन दुलार होन बेन सौंपाव जाइया कलिसिया सेवा नंग और तारे प्रोविंसल में नहीं आ जैसे प्रोविंसल दो जैसे समाज रेन गुम के बाई को ते और उनको सेवा नंग बेन सौंपाव जाइया मियान मरंग दान अबेन कलिसिया लाई बेन ओमताना अबेन बारन हिंगा और आपको बारन किनके पढ़ते बहुत बहुत प्रोविंसल पढ़े थे बहुत बहुत धन्यवाद और कलिसिया पढ़े थे पर अपना की धन्यवाद हो पाओगा और परमेश्वर आशीष भैया कंता ही होगा ना अब बिनती हो रहा थे परिवार सब निम्ता परमेश्वर आशीष अड़कुना धन्यवाद रमेशा जैसे मनाना ना दो इंगा अरे अपुकिन अकिन आ तुलाड़ होन के सिमोन होरो के बिशप स्वामी और ओ प्रोविंसर आ तिरे किन चिमालजा इनर आबाद रे ना दो अब आ येसु समाज रे ने मरंग प्रोविंसल गोमके अजित कुमार खेस बिशप स्वामी ते विनय कंडोला लोते ना पुरोहित अभिषेक ले मेंते ना अदो इनके गोवा रे जाइए महामान्य अमर पिता पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई उपयाजक सिमोन होरो को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रीस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इन भाई सिमोन होरो को पुरोहिताई के लिए चुनता। तो अब बिशप स्वामी हमारे इस भाई डीकन सिमोन होरो को पुरोहित उम्मीदवार के लिए चुन लेते हैं। अब हम लोग अपनी खुशी प्रकट करते हुए एक साथ कहें ईश्वर को धन्यवाद और जोरदार ताली बजाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद। अभी हमारे इस डीकन सिमोन होरो को हमारी जनता के सामने हमारे बिशप विनय कंडोला अपने प्रवचन देते हैं। प्रवचन तो मैं दे चुका हूँ। तो अभी पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार की जांच होगी और उसमें आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा उनसे दोहराएंगे। प्रिय पुत्र सिमोन, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्व सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रीस्ती जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ पवित्र मिस्सा तथा अन्य धर्म क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या
तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। अब उपयाजक धर्माध्यक्ष के सामने जाकर घुटने टेकते हैं और दोनों हाथ धर्माध्यक्ष के साथ जोड़ करके धर्माध्यक्ष को हमारे उपयाजक को पुरोहित को इस प्रकार से अब उनकी जांच करते हैं। यह आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा है जो कि एक पुरोहित को करना पड़ता है और इसको जीना भी पड़ता है। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से और अपने धर्म समाज के अधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। अभी हमारे उपयाजक पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते हुए वे लेट जाते हैं और साथ साथ में संतों की स्तुति विनती होती है। उसके बाद प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दास पर अपने वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। तो जो भी अभी संतों की स्तुति विनती होगी, हम सभी पापी हैं, कमज़ोर हैं और इस कारण से हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम सभी को जो घुटने टेक सकते हैं सभी को ही हम लोग घुटने टेकें और साथ में संतों की स्तुति विनती द्वारा हमारे इस भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और बाकी लोग सभी को ही हम लोग खड़े हो जाएंगे।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इन दास को पवित्र आत्मा का आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हस्तरोपण की धर्म विधि। अब हम पुरोहित अभिषेक धर्म विधि का चौथा और अति विशेष भाग यानी हस्तरोपण के धर्म विधि में प्रवेश करते हैं। और इस हस्तरोपण की धर्म विधि में सभी पुरोहितगण अर्ध गोलाकार खड़े हो जाएंगे और मौन रूप से हमारे उपयाजक सिमोन होरो के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सभी जो अपने अपने स्थान पे हैं, हम भी शांति भाव से मन ही मन हमारे उपयाजक के लिए हम प्रार्थना करें। परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू अधिकारों का स्रोत और पदों का विधायक है। तू संपूर्ण सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने प्रज्ञापूर्ण विधान के अनुसार मनुष्यों को निरंतर सर्वोत्तम वरदानों से विभूषित करता है। तूने यहूदियों की पूजा पद्धति के लिए याजकों तथा लेवियों के वर्गों को ठहराया। तूने जनता पर शासन करने के लिए महायाजकों को नियुक्त किया और उनके सहयोगियों के रूप में तूने याजकों तथा लेवियों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति को प्रदान किया, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर और सुगमता से असंख्य यहूदी जाति पर शासन कर सके।
तूने हारून के समस्त पुरोहित अधिकार उनके पुत्रों को प्रदान किए, जिससे हितकर बलिदानों तथा धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त योग्य पुरोहित निरंतर प्रस्तुत रहे। इसी तरह हे प्रभु, तूने अपने पुत्र के प्रेरितों के लिए सहयोगियों को नियुक्त किया, जिनकी सहायता से सुसमाचार की शिक्षा समस्त संसार में फैल गई। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी इस प्रकार की सहायता को प्रदान कर। अधिक दुर्बल होने के कारण हमें इसकी अधिक आवश्यकता होती है। इसमें ये अल पहना जाता है। रोमन सम्राट द्वारा प्रयुक्त सफ़ेद लबादा, जो प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 के 14 के अनुसार यह पुरोहिताई बपतिस्मा शुद्धता और विजयी नया जीवन का प्रतीक है। सिंचर, जिसको हम कमरबंद कहते हैं, रोमन साम्राज्य में कमरबंद सम्राट के रूप में प्रयोग होता था। आज संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 के पद संख्या 13 और 14 के अनुसार यह परम पावन ईश्वर के अनुरूप एवं सतत, संयमी और आज्ञाकारी जीवन का प्रतीक है। स्टोर, जिसको स्कंद पट कहा जाता है, जो चासुबल के अंदर पहना जाता है, यह रोमन साम्राज्य का राजकीय वस्त्र है। यह क्रोस धर्मगुरु अक्सर अधिकारी का प्रतीक है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखें, जिसे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें।
पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाए। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उससे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान अनुरूप बना लीजिए। अब 9 अभिषिक्त फादर बन गए। अब हम लोग का फादर सिमोन ओरो बन गए हैं। यह असाधारण व्यक्तित्व रखते हैं क्योंकि प्रभु ख्रीस्त ने हम सभी यानी मनुष्यों में से चुन लिया है, पवित्र किया है और विश्व के हाथों से यह अभिषिक्त भी किया है। अतः हम एक साथ एक स्वर से हम लोग कहते हैं, जय यीशु, यीशु मरंग, खुश नया जीवन, हार्दिक बधाई। एक साथ बोलेंगे, जय यीशु, यीशु मरंग, खुश नया जीवन, हार्दिक बधाई।